बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, आज एक किस्सा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये किस्सा है इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने का। आप अगर इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने का जो किस्सा है, इस पे आपके ज़रूर कुछ यादें होंगी। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था मरीम नवाज़ साहिबा का, जिसमें वो शहबाज शरीफ को, अपने जो उनके चचा हैं, उनको गले मिल रही हैं और उनको कह रही हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। और ये क्लिप जो है, ये उस वक़्त वायरल करवाया गया PMLN के जो सोशल मीडिया विंग्स हैं उनकी जानिब से, और हर टीवी चैनल को पहुंचाया गया। बड़ी बातें हुई इस पे। इस इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने के पीछे एक कहानी है, और ये कहानी शुरू हुई थी 2019 में बरतानिया में। बरतानिया का एक अखबार है डेली मेल। इसने 2019 में एक आर्टिकल छाया किया, और इस आर्टिकल को लिखने वाले जो सहाफ़ी थे उनका नाम था डेविड रोज। 14 जून 2019 को ये आर्टिकल छापा गया, और इस आर्टिकल में ये दावा किया गया कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से पैसे चुराकर बरतानिया में अपने अकाउंट्स में भेजे हैं, जिनसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदी गई हैं। ये पैसे जो इल्ज़ाम लगाया गया उसके मुताबिक वो थे जो बरतानिया ने पाकिस्तान में ज़लज़ले के बाद तामीर नौ के लिए जो इमदाद दी थी उसमें से चुराए गए थे। और ये पैसे पाकिस्तान का एक इदारा था एरा, उसको ट्रांसफ़र किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में शहबाज शरीफ के दामाद ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में से 10 लाख पाउंड चुराए। इस रिपोर्ट के मुताबिक एरा के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस इकराम नवीद ने नवंबर 2018 में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के सामने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद की मद में 15 लाख पाउंड 1.5 मिलियन पाउंड बरतानिया से वसूल किए गए, जिनमें से 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को दिए गए। जी, ये अली इमरान साहब वही हैं जिनके प्लाजे जो अभी कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुए थे और वो पंजाब हुकूमत ने रेंट पे लिए हुए थे। और ये वही अली इमरान साहब हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं जब इन पे केसेस हुए। जब FIA और नैब ने इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो ये अपनी बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान से भाग गए, और तब से ये लंदन में मुकीम है और वापस पाकिस्तान में नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम 10 लाख पाउंड पहले बरतानिया के शहर बर्मिंघम में भेजी गई किसी डिफरेंट सोर्सेज से, और उसके बाद ये शरीफ ख़ानदान के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि 2003 में शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 1.5 लाख पाउंड के असासे थे, लेकिन 2018 में शहबाज शरीफ की जो वर्थ है वो 20 करोड़ पाउंड की हो गई। नादरीन, 1.5 लाख पाउंड और फिर कुछ साल के बाद 20 करोड़ पाउंड, बहुत बड़ा जंप था शहबाज शरीफ की नेटवर्थ में। डेली मेल की इस खबर को शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में चैलेंज किया, और उस वक़्त उन्होंने ट्विटर पे भी और टीवी पे भी बड़ा के शोर मचाया कि जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं हद के इज़्ज़त का दावा कर रहा हूँ और मैं अखबार को अदालत में लेके आऊँगा और इनसे माफ़ी मंगवाऊँगा। इस मौके पे शहबाज शरीफ ने अपने वकीलों के थ्रू 13 सवाल भेजे डेली मेल को, 13 क्वेश्चन।
यही मौका है जब मरियम नवाज ने ये वीडियो वायरल कराई थी इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने वाली। और वीडियो वायरल कैसे करवाई गई थी कि जब शहबाज शरीफ ने ये 13 सवाल भेजे तो उसके जवाब में डेली मेल ने अदालत से कुछ वक्त मांगा और कहा कि बिकॉज ऑफ कोविड हम लोगों पे कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हैं, चीज़ें इकट्ठी करना मुश्किल है, तो हमें थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि हम इसका डिफेंस जमा करवा सकें। तो इस डेली मेल के इस जवाब के बयान में ये वीडियो वायरल कराई गई और पूरे पाकिस्तान में लोगों को बताया गया कि जी हम तो वाकई ही इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। एनी हाउ डेली मेल को अदालत ने कुछ वक्त दिया और जनवरी 2022 में डेली मेल ने उन 13 सवालों के जवाब डिटेल में जमा करा दिए। जब डेली मेल ने ये जवाब जमा करा दिए तो उसके बाद एज पर लॉ शहबाज शरीफ को अपना रिबटल जमा कराना था उन 13 सवालों के जवाब में कि जी जवाब तो डेली मेल ने दिए हैं, लेकिन मेरा जवाब उसमें ये है, कहाँ पे डेली मेल ने गलत लिखा है या सही लिखा है। बट हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब, अली इमरान, इन्होंने वही हीले बहाने शुरू कर दिए जो ये पाकिस्तान में करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर नैब इनको बुलाता है तो इनकी कमर में दर्द होता है, अदालत बुलाती है तो इनकी पॉलिटिकल मसरूफियात होती हैं, तबीयत ख़राब होती है और ट्रैवल करना मुश्किल होता है। और अगर कभी ये हीले बहाने से आ भी जाएं अदालत में तो अदालत उस पर बड़ा तशक्कुर का इज़हार करती है, बहुत थैंक यू बोलती है कि जी आप बड़े ग्रेट लीडर हैं, आपकी ज़रा नवाजी है, मेहरबानी है कि आप अदालत में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद उनको अदालत से इस्तिस्ना दे दिया जाता है। बट बरतानिया में कानून ज़रा अलग है। वो कैसे अलग है अभी आपको समझ आएगी। जब अदालत ने बार बार इनको बुलाया कि जी आप अपना रिबटल जमा कराएं, तो इस दौरान शहबाज शरीफ के वकील जो हैं वहाँ पे, इनकी जो काउंसिल है वहाँ पे, उन्होंने जवाब जमा कराया कि जी शहबाज शरीफ साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और वो अदालत में नहीं आ सकते। I'll repeat myself, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, काम ज़्यादा होता है और इसी वजह से वो अदालत में नहीं आ सकते। इसके जवाब में जो जस्टिस हैं मैथ्यू निकलसन, जो इस केस को देख रहे थे, उन्होंने बड़ी एक तारीखी बात की और इस बात से हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, शायद उनको भी सबक सीखना चाहिए। तो जस्टिस ने कहा कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म और एक आम आदमी बराबर हैं। I'll repeat, जस्टिस मैथ्यू ने अदालत में ये कहा कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म और एक आम आदमी बराबर हैं। अब ये है जी बरतानिया का निज़ाम इंसाफ। इसको आप पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम क्यों दुनिया में 138वें नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी नहीं है। यहाँ पे जो बड़ा आदमी है वो ही जीतेगा, अदालत उसी को सपोर्ट करेगी। सिस्टम ऐसा है, अदालत की गलती नहीं है, कानून ऐसे बने हुए हैं। एनी हाउ, तो जस्टिस साहब ने जब ये कहा कि मेरी अदालत में सब बराबर हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा, तो इस पे भी हीले बहाने होते रहे, डिफरेंट चीज़ें होती रहीं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ होती रहीं कि शायद हमें जवाब ना देना पड़े। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस मैथ्यू ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया और उन्होंने ये दावा खारिज कर दिया।
शहबाज शरीफ का दावा लंदन की अदालत के जज जस्टिस मिस्टर मैथ्यू ने खारिज कर दिया और शहबाज शरीफ साहब ये केस हार गए। अब बात यहां पे ख़त्म नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब केस ज़रूर हार गए हैं हत्के इज़्ज़त का और स्टे ऑर्डर लेने का, लेकिन बरतानिया में ये केस चलता रहेगा और शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना पड़ेगा, उनको कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आए थे। ये 10 लाख पाउंड जो इनके और इनके दामाद की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ से बनी हैं, कहाँ से आई हैं। पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल और अखबारात ने इस खबर को छुपाए रखा, इसको इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पे जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते और हर टीवी चैनल या अखबार उनकी एफिलिएशंस होती हैं डिफरेंट पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के साथ या पार्टीज़ के साथ, तो इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। और अगर टीवी पे बताया भी गया, कल जियो पे एक छोटी सारी खबर चल रही थी कि जी शहबाज शरीफ का दावा खारिज हो गया, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि जस्टिस साहब ने क्या कहा था। कि जस्टिस साहब ने कहा है कि आपकी डिलेइंग टैक्टिक्स मेरी अदालत में नहीं चलेंगी और यहाँ पे इस अदालत में प्राइम मिनिस्टर और कॉमन मैन दोनों बराबर हैं, दे हैव इक्वल राइट्स, ये नहीं बोला। इसके बाद शहबाज शरीफ खुद भी खामोश हैं, इनकी पार्टी भी खामोश है, सोशल मीडिया विंग खामोश है और मरियम नवाज साहिबा तो बिल्कुल चुप हैं। अब उन्होंने इस मामले में कोई ट्वीट नहीं की। नवाज शरीफ भी खामोश हैं। क्यों? कि इनको पता है कि ये झूठे हैं और अदालत ने जो वर्डिक्ट दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अदालत ने इनको डेली मेल की लीगल कॉस्ट भी पे करने का हुक्म दिया है और ये कॉस्ट जो है ये कुछ 56,000 पाउंड बनती हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में करोड़ों में है। तो वो शहबाज शरीफ साहब को लंदन में जमा कराना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो ये थी कहानी जी इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने की, और ये थी कहानी उस पार्टी की जो कहती है कि हमने तो एक धेले की करप्शन नहीं की। इस मामले पे मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।